दोस्तों, आज हम लोग प्रोग्रामिंग में एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं लूपिंग। और लूपिंग में किस किस टाइप के लूप्स होते हैं, उनको कैसे यूज करते हैं, उनको हम लोग डिफरेंट क्लासेस में सीखेंगे। तो आज लूपिंग क्या होता है, कहाँ पे इसका यूज होता है, एक सिंपल लूप का प्रोग्राम बनाकर हम लोग समझेंगे कि लूप का मतलब क्या है, कहाँ पे इसका यूज करते हैं। तो इससे हम लोग आज का लेक्चर समझते हैं। ठीक, तो लूपिंग का मतलब क्या होता है? लूपिंग का मतलब होता है आइटरेशन। जब किसी भी चीज को हमें रिपीटेड टाइम परफॉर्म करना हो, किसी वर्क को हमें रिपीटेड टाइम परफॉर्म करना हो, रिपीटेड टास्क को जब परफॉर्म करना हो, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज कर सकते हैं? लूपिंग का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर विदाउट लूपिंग हम लोग कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो लिमिटेड, जैसे हमें क्या करना है, हमें 5 बार हेलो सी प्रिंट करना है। तो 5 बार हेलो सी प्रिंट करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? जब तक हम लूपिंग नहीं पढ़े रहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? 5 बार हेलो सी लिखना पड़ेगा। दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर 5 की बजाय हम बोले कि 10 बार हमें हेलो सी प्रिंट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? 10 बार हेलो सी को लिखेंगे, 10 बार प्रिंटेब स्टेटमेंट लिखेंगे, 10 बार प्रिंटेब स्टेटमेंट, हर बार हमें हेलो सी लिखना पड़ेगा। तो एक तरीका ये हो गया। या अगर हमें इसी काम को 500 बार करना हो तो हमें कितनी बार लिखना पड़ेगा? 500 बार। एटलीस्ट अगर हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं और कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, तो अगर हमें लूपिंग नहीं मालूम है फिर भी हमें 500 बार कॉपी पेस्ट करना, ठीक है। तो हमें ये काम कितनी बार करना पड़ेगा? हमें 500 टाइम्स करना पड़ेगा। तो 500 टाइम्स, या अगर हमें 100 बार यही काम करना है तो 100 बार हमें हेलो सी प्रिंट करना पड़ेगा। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक डिफिकल्ट काम हो जाएगा, हमारे लिए एक इजी वर्क नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें अब 100 बार प्रिंटेब स्टेटमेंट देना है, या अगर उसी काम को 500 बार करना है तो हमें 500 बार करना है। तो हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है प्रोग्रामिंग में जिसके थ्रू हम लोग स्टेटमेंट को केवल कुछ ही टाइम लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, और लूप को ऐसा सेट करेंगे कि वही एक बार वाला जो स्टेटमेंट है वो 100 टाइम प्रिंट हो जाए, या वो 500 प्रिंट हो जाए, 500 टाइम प्रिंट हो जाए। तो हमें बजाय 500 टाइम्स लिखने के या 1000 बार लिखने के, हम लूप को ऐसा सेट करें कि वही काम 1000 बार हो जाए, वही काम 500 बार हो जाए, हमें उसमें चेंज न करना पड़े, प्रोग्राम में और ज्यादा लिखना न पड़े। ठीक, तो हमारे प्रोग्राम को इजी बनाने के लिए हम लोग लूपिंग का यूज करते हैं। तो लूपिंग का मतलब क्या होता है? आइटरेशन। बार बार रिपीटेड टास्क जब भी हमें परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? हमेशा लूपिंग का यूज करेंगे। तो लूपिंग में हम लोग 3 तरह के लूप यूज करेंगे मेनली, व्हाइल लूप, फॉर लूप और डू व्हाइल लूप। कौन कौन से लूप यूज करेंगे? व्हाइल लूप यूज करेंगे, फॉर लूप यूज करेंगे और डू व्हाइल लूप यूज करेंगे। तो दूसरी चीज एक दिमाग में हमेशा याद रखना है आपको कि हर एक प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम व्हाइल लूप से आप बनाएंगे वो सारे प्रोग्राम हम लोग फॉर लूप से भी बना सकते हैं, और वही प्रोग्राम हम लोग डू व्हाइल लूप से भी बना सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि अपनी सुविधा के अनुसार कुछ जगह हम व्हाइल लूप का यूज करेंगे जहां पे जैसे रिक्वायरमेंट होगी, और कुछ जगह हम फॉर लूप का यूज करेंगे, और कुछ जगह अपनी सुविधा के अनुसार हम डू व्हाइल लूप का यूज करेंगे। तो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, हमारी नीड क्या है, हमें कैसे प्रोग्राम डेवलप करना है। जैसे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट रहेगी उसके हिसाब से हम प्रोग्राम में इन डिफरेंट लूप्स का यूज करेंगे। तो हर एक प्रोग्राम को हम इससे भी बना सकते हैं, व्हाइल लूप से भी, हम फॉर लूप से भी बना सकते हैं, हम डू व्हाइल लूप से भी बना सकते हैं, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार जहां पे जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा लूप हम लोग यूज करेंगे। तो जहां पे हम व्हाइल लूप का यूज करना है व्हाइल लूप का यूज करेंगे, और जहां पे फॉर लूप यूज करना है वहां पे इसका यूज करेंगे, और जहां पे तीसरा वाला यूज करना है वहां पे उसका यूज करेंगे। ठीक, अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि व्हाइल लूप को कैसे प्रोग्राम में हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। हम लोग शुरू की क्लास में ही समझे हैं कि हर एक प्रोग्राम में ये दोनों हेडर फाइल हमें इंक्लूड करनी है। उसके बाद हमें क्या लिखना है? वाइड मेन जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। वाइड मेन के अंदर देखिए, अगर बुक में कहीं कहीं वाइड लिखा रहता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। वाइड का मतलब भी क्या होता है? खाली। वाइड का मतलब पैरामीटर डजंट कंटेन एनी आर्गुमेंट। जब पैरामीटर के अंदर कोई भी आर्गुमेंट नहीं रहेगा तो इसको हम पैरेंथेसिस को या तो हम खाली ऐसे छोड़ देंगे, या इसके अंदर अगर वाइड लिखना है तो वाइड लिख देंगे। वाइड का मतलब भी खाली होता है, और खाली का मतलब तो खाली है।
ठीक। तो ऐसे अगर कहीं लिखा होगा, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर अगर ऐसे लिखा है बुक में तो क्या गलत है? बिल्कुल सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। और अगर आप वाइड नहीं लिखेंगे, केवल आप पैरेंथेसिस लगाएंगे तो भी ये भी सही है, ठीक। तो दोनों कंडीशन ट्रू है। अब लूप का आज हम लोग समझते हैं कैसे यूज करना है। तो व्हाइल लूप जो होता है उसमें सबसे पहले हम लोग लूप को कहां से स्टार्ट करना है वो हम लोग इनिशियल कंडीशन देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन। तो हमेशा हमें इनिशियल कंडीशन देना है। अच्छा, ऐसे करके दो स्लैश के बाद जो भी चीज लिख देंगे वो एज ए कमेंट हो जाएगा। कमेंट का हम यूज क्यों करते हैं? प्रोग्राम में डॉक्यूमेंटेशन के लेवल पे। तो इसको भी किसी क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कमेंट कैसे होता है। तो अगर सिंगल लाइन कमेंट है तो 2 बार स्लैश यूज करेंगे, और मल्टीपल लाइन कमेंट है तो स्लैश के साथ स्टार यूज करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे अगर एक ही लाइन में कुछ हमें कमेंट लिखना है, जैसे हमें यहाँ पे एक मैसेज लिख देना है इनिशियलाइजेशन। हमने क्या लिख दिया? एक मैसेज इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे आई की वैल्यू इनिशियल हमने क्या कर दिया? 1। मतलब आई की शुरू में वैल्यू क्या है? 1, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन। दूसरा, यहाँ पे आई की वैल्यू हमने कंडीशन क्या चेक किया? आई की वैल्यू जब तक 11 से छोटी रहे, या और छोटा अगर कंडीशन हम लगा देते हैं, यहाँ पे इसको 5 टाइम्स प्रिंट करते हैं, तो आई इज लेस देन हमने कंडीशन क्या लगा दिया? 6। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशन चेकिंग। क्या बोलते हैं? कंडीशन चेकिंग, ठीक। और तीसरा यहाँ पे स्टेप होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। क्या होता है? या तो इंक्रीमेंट होगा या तो डिक्रीमेंट होगा, ठीक। तो तीनों चीजें हैं, एक इनिशियलाइजेशन है, ठीक है। तो तीनों चीजें हैं, या एक इनिशियलाइजेशन है, दूसरा है कंडीशन चेकिंग, और तीसरा है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का स्टेप। तो इनिशियलाइजेशन अलग जगह पे, कंडीशन चेकिंग अलग जगह पे, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अलग जगह पे। किस केस में होता है? जब भी हम लोग व्हाइल लूप का यूज करते हैं, ठीक। अच्छा, ये तीनों चीजें कमेंट हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं, प्रोग्राम में इस पे कोई फर्क नहीं है। ये आपको समझने के लिए हमने कमेंट लिख दिया है, और अगर आप प्रोग्राम में भी इसको यूज करेंगे तो कंपाइलर इस लाइन को इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो स्लैश के बाद जितनी भी चीजें लिखी गई हैं वो कंपाइलर उसको क्या कर देगा? इग्नोर करेगा। तो उसको आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, आपके समझाने के लिए हमने लिख दिया है, ठीक। अब देखिए ये लूप कैसे चल रहा है। सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी है? 1। चेक किया क्या 1 जो है वो 6 से छोटा है? कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स? तो 1 जो है वो 6 से छोटा है, कंडीशन क्या है? ट्रू। अगर यही कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती, ठीक है। अगर देखिए हम यहाँ पे कंडीशन ऐसी लगा देते हैं, आई इज ग्रेटर देन 6। जब आई इज ग्रेटर देन 6 लगा देते, इस केस में इसका मतलब क्या हो जाएगा? आई की वैल्यू क्या 6 से बड़ी है? तो आई की वैल्यू कितनी है? 1। 1 क्या 6 से बड़ा है? 1 6 से बड़ा नहीं है। 1 6 से बड़ा नहीं, इसका मतलब कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप के अंदर जो भी एक्टिविटीज हैं वो एक्टिविटीज एग्जीक्यूट नहीं होंगी, एक भी बार लूप नहीं चलेगा, ठीक। तो इसलिए इस लूप को हम लोग बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। तो व्हाइल लूप इज आल्सो एंट्री कंट्रोल लूप। लूप के अंदर एंट्री तब तक नहीं होगी जब तक यहाँ पे कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होगी। कंडीशन अगर ट्रू होगी तभी लूप के अंदर एंट्री होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप के अंदर एंट्री नहीं होगी। इसलिए इस लूप को हम लोग क्या बोलते हैं? एंट्री कंट्रोल लूप। आगे और कौन सा लूप एंट्री कंट्रोल होता है, कौन सा लूप एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, उसको आगे वाली क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 1 जो है वो 6 से छोटा, कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे एक बार आया और ये हेलो सी प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट कर देगा? हेलो सी, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हमने स्लैश एन लगाया है। स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन। जब भी आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो अगला स्टेटमेंट जब भी एग्जीक्यूट होगा तो वो नई लाइन में कंपाइलर आपको इंडिकेट कर देगा, इसलिए यहाँ पे आप स्लैश एन का यूज कर सकते हो, या स्लैश टी टैब के लिए अगर एक एक टैब पे डिफरेंस पे वो चीज प्रिंट करना चाहते हो तो टैब भी लगा सकते हो, ठीक। स्लैश एन का नया लाइन, ठीक है। फिर से यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट क्या लिखा है? आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो आई की शुरू में वैल्यू कितनी थी? 1। यहाँ पे आई प्लस 1 दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो आई की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। फिर से चेक करेगा क्या 2 जो है वो 6 से छोटा है? तो 2 6 से छोटा है, तो फिर से क्या प्रिंट कर देगा? हेलो सी, ठीक। कितनी बार प्रिंट कर दिया? 2 बार। फिर से एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 दैट इज 3। फिर से चेक करें क्या 3 6 से छोटा है? कंडीशन ट्रू। फिर से क्या प्रिंट कर देगा? हेलो सी। फिर से एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक। 3 प्लस 1 4,
फिर से चेक किया क्या 4 इससे छोटा है, कंडीशन ट्रू, फिर से यहाँ पे आया, फिर से एक बार प्रिंट कर देगा, ऐसे ऐसे करके कितनी बार प्रिंट करेगा, लेस देन 6, लेस देन 6 मतलब 1 से लेकर के 5 तक, वो कितनी बार प्रिंट करेगा, टोटल 5 टाइम। फिर इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होके जब 5 + 1 कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो यहां चेक करेगा क्या 6 जो है वो 6 से छोटा है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। इस केस में यहीं पे ये स्टेटमेंट रुक जाएगा, आगे एग्जीक्यूशन नहीं होगा। ठीक, तो लूप तब तक चलता रहेगा, तब तक ये काम करता रहेगा जब तक यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी, ये बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक, इस स्टेटमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो अगर आपके बुक में लिखा है तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, i++, और आप जान लीजिए मोस्टली हम लोग यही फॉर्मेट यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर पहले से पढ़ चुके हैं, तो जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो जाकर के पुरानी वीडियो देख लेंगे और इन सब चीजों को फिर से एक बार समझ लेंगे। ठीक, तो i = i+1 लिखना या i++ लिखना, दोनों का कंडीशन, दोनों का मतलब सेम है, 1 का इंक्रीमेंट करता जाएगा, तो वो तब तक काम करता रहेगा जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी, और जैसे कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी तो ये रुक जाएगा। जैसे अगर इसको हमें 20 बार चलाना है तो हम लोग क्या कर देंगे, लेस देन 21 कर देंगे। ठीक, या हम इसको ऐसे भी दे सकते हैं, लेस देन = 20 कर सकते हैं, या तो उसके बराबर है या 20 के। अगर इसको, अगर हमें लूप को ये हेलो सी 100 टाइम प्रिंट करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लेस देन 101 लिख देंगे, या लेस देन = 100 लिख देंगे। तो जितनी बार भी चलाना है, हमें बार बार ये चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितनी बार भी चलाना है लूप को हम सेट कर देंगे, उतनी बार भी लूप वो एग्जीक्यूट होगा। आई थिंक ये छोटा सा प्रोग्राम सबको समझ में आया होगा। सब लोग इसको अपने कंप्यूटर में कंपाइल करेंगे, इसको रन करेंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम लिखेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। ठीक, तो ये छोटा सा प्रोग्राम सब लोग को बनाना है, व्हाइल लूप सबको चेक कर देना है। आगे वाली क्लासेस में और लूप के हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक, तो आज वाली क्लास इतने पे ही हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।